दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा अमेरिकी डॉलर इन दिनों बाकी वैश्विक मुद्राओं को पीछे छोड़ते हुए नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। डॉलर इंडेक्स 99.50 के ऊपर निकल चुका है। पर क्या आपने सोचा है कि जब पूरी दुनिया की मुद्राएं कमजोर हो रही हैं, तो आखिर क्यों डॉलर इतनी तेजी से मजबूत हो रहा है? क्या ये किसी बड़े बदलाव का इशारा है? आज की इस वीडियो में हम डॉलर के दमदार होने के पीछे छुपे 4 बड़े कारणों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला कारण है फेड का नया गेम प्लान। देखिए, फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने हाल ही में से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, लेकिन दिसंबर में अगली कटौती को लेकर साफ कह दिया कि कुछ भी तय नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिका की सुस्ती मांग की वजह से नहीं, बल्कि सप्लाई साइड समस्याओं से है, जैसे सख्त इमिग्रेशन नियम, जल्दी रिटायरमेंट और युवा नौकरी तलाशने वालों की कमी। ऐसे में ब्याज दरें घटाना ज्यादा असरदार नहीं है। इसके ऊपर सरकारी शटडाउन का खतरा, फेड के अंदर मतभेद और चिपकी हुई महंगाई, इन सब ने बाजारों को संकेत दिया है कि फेड जल्दबाजी बिल्कुल ना करे। दिसंबर कटौती की उम्मीद 92% से घटकर सीधा 65% पर आ गई है। और जब भी फेड सतर्क होता है, निवेशक सुरक्षा की तलाश करते हैं और इसी वजह से तेजी से डॉलर की ओर भागते हैं, जिससे डॉलर उछाल पकड़ लेता है। दूसरा कारण है टैरिफ और व्यापार विवाद का कम होना। कुछ समय पहले तक ट्रंप की टैरिफ धमकियों ने दुनिया भर में बाजारों को हिला रखा था। कंपनियां डरी हुई थी, निवेश रुक रहा था और डॉलर दबाव में था। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। अमेरिका कई देशों के साथ नए व्यापार समझौतों पर काम कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी राहत आई 1 नवंबर साल 2025 को, जब ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। इसमें टैरिफ में छूट, बाजार पहुंच में सुधार, निर्यात नियंत्रण में ढील और कृषि व्यापार विवादों का समाधान शामिल है। इस ब्रेक थ्रू के बाद निवेशकों का भरोसा लौट आया और अमेरिका ने कई देशों के साथ व्यापार बातचीत फिर से शुरू की। जब व्यापार युद्ध की आशंका कम होती है, तो डॉलर फिर से बाजार में राजा होता है। तीसरा कारण काफी दिलचस्प है, जो है अमेरिकी सरकारी शटडाउन। ये सुनकर लगता है कि शटडाउन अर्थव्यवस्था के लिए खराब है, और ये सच भी है, लेकिन छोटी अवधि में इसका असर उल्टा पड़ रहा है। डॉलर और मजबूत हो रहा है, ना कि गिर रहा है। शटडाउन के दौरान सरकारी खर्च रुक जाते हैं, वेतन में देरी होती है और डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है। साथ ही राजनीतिक अनसर्टेनिटी बढ़ती है और निवेशक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, यानी डॉलर। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति को पैराडॉक्स इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जहां आर्थिक रुकावटें ही डॉलर की मांग बढ़ा देती है और इसकी कीमत ऊपर चली जाती है। अब जानते हैं चौथे कारण, जो कि है डॉलर के मुकाबले बाकी बड़ी मुद्राओं का कमजोर पड़ना। डॉलर इंडेक्स में 80% हिस्सा यूरो, येन और पाउंड का है, और 3 ही हाल ही में लड़खड़ा गए हैं। आपको बता दें कि डॉलर बस मौका ढूंढ रहा था, जो कि डॉलर ने लूट लिया। जापानी येन 2% से ज्यादा गिर गया, क्योंकि बैंक ऑफ जापान 6 बैठकों से ब्याज दरें 0.5% पर रुके हुए हैं, जबकि महंगाई 2% से ज्यादा है। अमेरिका और जापान के बीच व्यापार दर का बड़ा अंतर निवेशकों को अमेरिकी बाजार की ओर खींच रहा है। ब्रिटिश पाउंड दबाव में इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन की नई वित्त नीति में टैक्स बढ़ाने और खर्च घटाने की बात कही गई है। आर्थिक विकास को लेकर चिंता बढ़ गई है। इससे पाउंड अप्रैल के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। यूरो भी कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि यूरो जोन की अर्थव्यवस्था टकराव में है। आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है, मांग कम है और जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में असंतुलित जारी है। आपको बता दें कि यूरो 1.1400 के सपोर्ट तक गिर चुका है और आगे भी नीचे जा सकता है। जब बाकी बड़ी मुद्राएं गिरती हैं, डॉलर अपने आप मजबूत दिखने लगता है। तो यही 4 बड़े कारण हैं: फेड की सावधानी, व्यापार तनाव में राहत, शटडाउन का अनोखा असर और बाकी मुद्राओं की कमजोरी, जिनकी वजह से डॉलर आज पूरी दुनिया की मुद्राओं से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन याद रखें, मुद्रा बाजार हमेशा बदलता रहता है। किसी भी निवेश या फिर ट्रेडिंग से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह लेना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आसान मार्केट अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब करें।